मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे श्री महागणेश की आराधना का आदेश दिया है, परंतु मैंने तो आजन्म अपने और दैत्यों के आराध्य महादेव की ही आराधना की है। मैं श्री महागणेश की आराधना कैसे कर सकता हूं? हे भोलेनाथ, श्री महागणेश और उनके अवतारों ने तो बार बार मेरे शिष्य दैत्यों का वध किया है। संसार में जन्म लेने वाला एक भी दैत्य श्री महागणेश के अवतारों के हाथों जीवित नहीं बचा। फिर मैं दैत्य संहारक की आराधना करूं तो कैसे करूं? मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकता और आपकी आज्ञा की उपेक्षा भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूं भोलेनाथ? मेरी सोच पर जन्मी दुविधा का अंत करें। मेरे विचारों पर आए धर्म संकट को नष्ट करें भोलेनाथ। मेरी रक्षा करें भोलेनाथ। इस अज्ञानी शुक्राचार्य की रक्षा करें। असुर जाति का अहित करने वाले भृगुपुत्र, तूने मेरे स्वामी भगवान मोहासुर की आराधना का त्याग किया। इतना ही नहीं, तूने उनका अपमान भी किया। अपने आराध्य शिव को प्रेरित कर उन्हें पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसका दंड तुम्हें मिलेगा भृगुपुत्र। इतना अभिमान ना कर प्रचंड। जब मेरे आराध्य भगवान शिव के सामने तेरा तथा कथित सर्वशक्तिमान मोहासुर पाताल में मुंह छुपाने के लिए विवश हो गया, तो तू किस मुंह से मुझे चेतावनी देने आया है मूर्ख? अरे अपने क्रोध पर अंकुश लगा और दयालु भगवान शिव से अपने अपराधों की क्षमा याचना कर। प्रचंड, क्षमा जैसे निरर्थक शब्द से भगवान मोहासुर को घृणा है भृगुपुत्र। क्षमा जैसा निरर्थक शब्द तुम जैसे भीरू, कायर और दैत्यद्रोही पर ही भला लगता है। अरे सच को पहचान प्रचंड। विश्वेश्वर भगवान शिव तो भोलेनाथ है। वे तो पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। सच्चे मन से उन्हें एक बार पुकार, वे तेरा भी उद्धार कर देंगे। प्रचंड, अपने उद्धार की चिंता कर भृगुपुत्र, अपने उद्धार की। तुम्हारी भूल से उत्तेजित मेरी क्रोध की ज्वालाएं तुम्हारे मृत्यु को इतना अधिक भयानक बना देगी कि भृगुकुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी मेरा नाम सुनकर थर-थर कांपने लगेंगी। भटके और भ्रमित दैत्यों को सच और सफलता का मार्ग दिखाना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र कर्तव्य है। पर जब तू मैं तुम्हारी सुनूं भी तो कैसे भृगुपुत्र, कैसे सुनूं मैं तुम्हारी? दैत्यों के आराध्य भगवान मोहासुर से शत्रुता करके तुमने दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार खो दिया है। अब असुर और दैत्य का गुरु ये प्रचंड कापालिक बनेगा और पातालवासियों को विजय का मार्ग दिखाने आएंगे स्वयं भगवान मोहासुर। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। ऐसा ही होगा भृगुपुत्र। यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की कृपा से दैत्य गुरु के पद पर बना रहना चाहता है तो उनकी आराधना कर, उनकी जय जयकार कर भृगुपुत्र, उनकी जय जयकार कर। असंभव! भृगुकुल में जन्म लेने वाले हर एक बालक को शिव भक्ति की दीक्षा दी जाती है। हमें अपनी शिव भक्ति पर अभिमान है प्रचंड। यह शुक्राचार्य अपने प्राण त्याग सकता है, परंतु अपनी शिव भक्ति को नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही विश्वेश्वर भगवान शिव भृगुकुल पर कृपा करते आए हैं। तो मैं भी देखता हूँ भृगुपुत्र कि तेरा शिव मेरे कोप से तेरी रक्षा कैसे करता है। प्रचंड! हर हर महादेव! भृगुकुल के स्वाभिमान की रक्षा करना महादेव। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था भोलेनाथ कि इस दुष्ट कापालिक का कोई भी प्रहार आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी जय हो विश्वेश्वर,
जय भोले। तंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी प्रकट हो, प्रकट हो। ये तंत्र मंत्र शमशान सिद्ध खोपड़ी है। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है। भगवान महासुर को अपना आराध्य मानकर उनकी जय जयकार कर, उनकी आराधना कर। भृगुपुत्र, तुम कहाँ हो प्रचंड का मालिक? यहाँ आओ, मुझे दर्शन दो, मेरे समीप प्रकट हो। प्रचंड, हर हर महादेव। आप धन्य हैं महादेव। आपने प्रचंड कापालिक को मेरे आश्रम से दूर करके अपनी महान लीला का महान परिचय दिया है। आपकी जय हो महादेव, जय भोले। मेरी दुर्दशा के दोषी तो तुम हो प्रचंड कापालिक। क्या तुम पर विश्वास करना मेरी भूल थी? क्या तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहते थे? मुझे अपमान और दुर्दशा के दलदल में धकेलना तुम्हारा उद्देश्य था। मेरी पुकार सुनकर भी तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तुम्हें गुरु बनाना मेरी भूल थी। यदि तुम सच्चे गुरु हो तो मेरे सामने प्रकट हो। प्रचंड कापालिक, प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, गुरुदेव। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर की जय हो, जय हो। प्रचंड कापालिक की शिष्या, इस संसार में भगवान महासुर की पहली आराधिका शशि प्रभा। तुम्हारी तपस्या और आराधना सफल हुई। तुम्हारा बदला हुआ ये काला कलूटा रूप बता रहा है कि तुम्हारे भीतर आसुरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। किंतु हमें आश्चर्य है कि भगवान मोहासुर ने तुम्हें वरदान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे अट्टहास में तो आसुरी प्रभाव है और तुम इस वरदान के सर्वथा योग्य हो शशि प्रभा। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी भयानक दुर्दशा हुई है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने ठुकरा दिया है। महाराज ने मुझे कारागार में धकेल दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? संसार के भावी आधार सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने अपनी पहली आराधिका को ठुकरा क्यों दिया? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को देखकर मैं भयभीत हो गई। उनके कहने पर मैं आसुरी अट्टहास न कर सकी। बस बस शशि प्रभा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुमने भगवान मोहासुर के सामने भयानक भूल की थी जिसका सुधार तुमने कर लिया है। तुम चिंता न करो, भगवान मोहासुर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रचंड, परंतु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुदेव। क्या प्रार्थना करना चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना तुम्हारे गुरु प्रचंड कापालिक का कर्तव्य है। मैं उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत चुड़ैल कीर्ति का सर्वनाश करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शशि प्रभा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज शशि वाहन का प्रेम और बैराग देश की पटरानी का पद पाना चाहती हूँ। जिसने भी मेरा विरोध किया उसे दंड देना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा। हे परम दयालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। किंतु मुझे डर है प्रभु कि कहीं शशि प्रभा अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे स्वामी को संकट के दलदल में न धकेल दे। मेरे परिवार की रक्षा करे प्रभु।
मेरे परिवार की रक्षा करे मंगल मूर्ति। ओम गं गणपते नमः। तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इन दोनों को भस्म कर दे। ये हम पर कैसा संकट आ गया है प्रभु? हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। यही है वो, यही है अपनी गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत दुष्टा कीर्ति, जिसने मुझे दुर्दशा के दलदल में धकेल दिया है। गुरुदेव, समाप्त कर दीजिए इसे। भगवान महासुर की आराधिका को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा, तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। हे मंत्र सिद्ध, हे तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इस दुष्टा की खोपड़ी को चकनाचूर कर दे। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे। प्रचंड प्रचंड रुक शशि प्रभा, रुक। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक प्रचंड। तुम्हारी तपस्या अभी भी अधूरी है शशि प्रभा। तुम्हें मेरे साथ भगवान महासुर की आराधना करके उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त करनी होगी, किसी भी मूल्य पर करनी होगी। जन, चलो मेरे साथ, चलो। पटरानी कीर्ति, पटरानी कीर्ति। पटरानी कीर्ति। हे भक्त वत्सल, मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन के संकटों का अंत कर मुझ पर महान उपकार किया है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कीर्ति, सब ठीक तो है ना? कौन है थे यहाँ पर? महाराज, शशि प्रभा यहाँ पर अनर्थ की भूमिका बनाने आई थी। शशि प्रभा? परंतु उसे तो हमने कारागार में बंदी बना दिया है नहीं, बना दिया था महाराज। अपने किसी कापालिक साथी की सहायता से राजमहल में आतंक मचाने के लिए वो कारागार तोड़कर बाहर निकल आई। परंतु मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से हम सबकी रक्षा हुई। उस कापालिक ने तो महारानी को मारने के लिए अपने तंत्र मंत्र और शमशान सिद्ध खोपड़ी फेंकी थी। फिर क्या हुआ? श्री गणेश की मूर्ति से निकली ज्योति ने उस खोपड़ी को उस पर ही लौटा दिया। मस्तक का रक्त पोंछता हुआ वो कापालिक वहां से भाग निकला। आपकी जय हो श्री गणेश। आपने मेरे परिवार की रक्षा करके मुझ पर अपार कृपा की है। देवी कीर्ति, सचमुच हम सब पर श्री गणेश की महान कृपा है। ओम गं गणपते नमः।
प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महाराज शशिवाहन और पटरानी कीर्ति की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? क्षमा करें महाराज, क्या आप इस सूचना को रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजवेद से ज्ञात हुआ कि पटरानी कीर्ति माता बनने वाली है। राजवैद्य जी ने इस शुभ सूचना की घोषणा तो कई दिन पहले कर दी थी। आपने बधाई देने में बहुत विलंब कर दिया राजपुरोहित जी। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने हेतु उत्तर क्षेत्र गया हुआ था। जैसे ही समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। इतनी शीघ्रता से आने का कारण यह भी था महाराज, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान? अर्थात? मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार जन्म लेने से पहले युवराज संकटों की छाया में घिर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? मेरा पुत्र? हाँ महारानी जी, इस समय तो सभी ग्रह शुभ को अशुभ बनाने में एक ही ओर जा बैठे। युवराज पर महामार्केश की दशा है, इस समय कुछ भी हो सकता है। क्या उसे टालने का कोई उपाय नहीं राजपुरोहित जी? स्वामी, विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना से बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है? मंगल मूर्ति का नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट का अंत हो जाता है। पटरानी जी की बात सत्य है महाराज। श्री गणेश कृपा से इनके संकटों का अंत हुआ। इन्हें पुनः पटरानी पद प्राप्त हुआ। हाँ, और श्री गणेश की कृपा से पटरानी कीर्ति युवराज की माता का पद प्राप्त करने वाली है। सचमुच श्री गणेश की कृपा का कोई अंत नहीं है राजपुरोहित जी। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। परंतु हमें ईश्वर कृपा के साथ साथ सावधान भी रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। महारानी जी, भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सत्य और कर्म पर निष्ठा रखते हुए पाप और दुष्कर्म से दूर रहकर समय के साथ साथ सावधान भी रहते हैं। राजपुरोहित जी, यदि संकट का अंत करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। महाराज, मैं गुरुजनों और ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपको सूचित कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी। महारानी कीर्ति, श्री गणेश की भक्ति हमें संकटों से संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। आप चिंतित न हो, मंगल मूर्ति की कृपा से सब कुछ मंगल ही होगा। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है महाराज। इसीलिए मैं अपने आप को श्री गणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहती हूँ। देवी, इस समय आपको विश्राम की भी आवश्यकता है। श्री गणेश, समय आने पर आपने मुझे सुफल देने का वरदान दिया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी महारानी कीर्ति की हर संकट और विघ्न बाधा से रक्षा करना। ओम गं गणपते नमः।